हरे कृष्णा और राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 23वीं है। प्रसंग है अनुकंपा। गोपाल गिल अमृतसर के कपड़े के व्यापारी थे। कार थी, कोठी थी और कोने कोने में था ऐश्वर्य का साम्राज्य। उनके पास कितनी संपत्ति थी इसका उन्हें खुद भी कोई अंदाजा ना था। उनकी गद्दी से सैकड़ों रुपए का दान रोजाना होता था। कितने ही गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह वे करा चुके थे। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों तक के लिए उनके यहाँ से चंदा मिलता। उनकी पत्नी रूपवती, सुशील और पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। नाम था चंद्रावली। रंग रूप की प्रतिमा, गुणों की निधि। दुनिया की नज़र में वह दंपत्ति सब प्रकार से सुखी थे, किंतु उनके स्वयं के हृदय में एक कांटा गड़ा था जो प्रतिपल कसकता रहता था। उम्र के ढल जाने पर भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, तंत्र मंत्रों में समय गवाया, यज्ञ होम अनुष्ठान कराए, किंतु मनोकामना की पूर्ति न हुई। किसी शिशु को किलकिला कर देखकर चंद्रावली का मन मातृव्य के लिए तरस उठता। संसार संपत्ति को सुख की कुंजी मानता है, किंतु उसके लिए धन व्यर्थ सिद्ध हो चुका था। काश इस अपार वैभव को बिलसने वाला कोई आत्मज होता। धीरे धीरे गिल दंपत्ति ने संतति की आशा छोड़ दी। अगला जन्म सुधारने की आकांक्षा से वे समय समय पर तीर्थ यात्रा के लिए निकलने लगे। कभी अयोध्या तो कभी द्वारकापुरी, कभी बद्रीनाथ तो कभी कांजीपुरम, कभी प्रयाग तो कभी रामेश्वरम। इसी क्रम में वे एक बार वृंदावन आए। उस समय फाल्गुन का महीना था। वृंदावन रंग और गुलाल से अटा पड़ा था। वहाँ के वातावरण में घुले उमंग और उत्साह को देखकर उनका शुष्क अंतःकरण एक बार की सरस हो उठा। रंग जी, ब्रह्मचारी जी, लाला बाबू, गोविंद देव जी, साहाजी, निधिवन, सेवाकुंज, राधा वल्लभ जी और आनंदी माई के मंदिरों में जो आनंद की एक उतंग लहर सिर से गुजरी तो अंत तक का समस्त विषाद घुल गया। अंत में वे श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पधारे। क्या कहने श्री बिहारी जी महाराज के। जगमोहन में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, श्याम सलोनी छवि, विशाल बिलोचन, त्रिभंगी ललित मुद्रा, श्वेत सिंगार, भाल पर लाल गुलाल का बड़ा सा बिंदा, कपोलों पर गुलाल और चिबुक पर भी अंग अंग से जैसे रंग की फुहारें बरस रही थीं। श्री बांके बिहारी जी की बाकी अदा और पुजारी भी बांके। एक नहीं, दो नहीं, कई पुजारी। कुछ भोग लगा रहे हैं, कुछ पिचकारी भर भर कर भक्त दर्शकों पर रंग की धार बरसा रहे हैं, कुछ झोरी भर भर कर रंग बिरंगे गुलाल के बादल उड़ा रहे हैं। भक्तजन आगे बढ़कर रंग की वर्षा में भीज रहे हैं। उनके हृदय का आह्लाद अधरों से झलक रहा है। आंखों में अद्भुत आनंद समाया है। श्री बांके बिहारी लाल की जय की आवृत्तियों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक कंठों से निरंतर उठ रही हैं। बिहारी जी महाराज के ठीक सामने दूसरे छोर पर गोस्वामी महानुभावों का एक विशाल मंडल भीतर और बाहर से रंग में सारा सरोवर उमंगों से भरकर नाच रहा है। अपनी मस्ती में झूम झूम कर जब यह दल संबे स्वरों में फाग के राग गाता है तो लगता है जैसे आनंद साकार होकर थिरक रहा है। और गोपाल गिल को जैसे लग रहा था और वो गुनगुना उठे, होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा, जैसे भीग रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी,
आज रंग बरस रहा। मंदिर प्रांगण की इस अनूठी रस बृष्टि में भीग भीग कर वे दोनों अपने प्राणों को शीतल कर रहे थे। तभी किसी ने बगल से आकर उनको अंग में समेट लिया। आगुंतक रंग में ऐसा रंगा हुआ था कि गिल साहब उसे ऊपर तक देखते ही रह गए। पहचान की सारी रेखाएं रंग में ढकी थीं। आगंतुक ने कुछ अलग होते हुए मुस्कुराकर कहा, क्यों गिल बाबू, नहीं पहचाना क्या? ओहो चंद्रमोहन जी, गिल ने उत्साह दिखाते हुए कहा। भाई क्षमा करना, मैं वास्तव में ही नहीं पहचान पाया। होली का सच्चा सुख तो तुम ही ले रहे हो। और कौन कौन आया है? पूरी मंडली है, पर मैं सबसे अलग हूँ। यहाँ पास में ही अपने गोस्वामी जी हैं, उनके ही यहाँ ठहरा हूँ। आओ तुम्हें गोस्वामी जी से मिलाऊं। कैसी अद्भुत मूर्ति है वह। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। जो मुँह से कह दें वही होता है। जन जन की चाह पूरी करते हैं। चंद्रमोहन जी की बात सुनकर गोपाल गिल की सोई हुई पुत्रेषणा ने फिर करवट ले ली। चंद्रावली के अंतःस्थल में भी गुदगुदी होने लगी। किधर है उनका आवास? गिल ने जिज्ञासा दिखाई। चंद्रमोहन जी ने कहा, बिल्कुल यही मंदिर के पीछे, आइए। और गिल का हाथ पकड़कर वे पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। गोस्वामी जी की भव्य मूर्ति के दर्शन करके गिल दंपत्ति कृतार्थ हो गए। स्वामी श्री हरदास जी की संगीत साधना मयी रस उपासना का परिचय पाकर उन्हें कुछ क्षण के लिए विश्व विलास कैसला लगने लगा, किंतु थोड़ी ही देर बाद असंस्कारित मन माया की परत पर फिर जम गई। गोपाल ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज जी, हमारे कोई संतान नहीं है। एक पुत्र हो जाए तो हम निश्चिंत होकर अपना मन श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दें। हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। गोस्वामी जी ने अर्थ भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, श्री बिहारी जी तो कामनाओं के कल्पतरु हैं। इधर अभिलाषा करो और उधर पूरी हुई। अगले वर्ष आप गोद में पुत्र लेकर श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करेंगे। गिल दंपत्ति का हृदय आनंद से भर गया। गोस्वामी जी ने आगे कहा, मंदिर के द्वार पर और परिक्रमा मार्ग में आपने दीवार पर गोबर सतीय स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे। जी नहीं, हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब ध्यान दे देना। उसी तरह के गोबर के सतीये आप दोनों भी लगा जाइए। गाय का गोबर वही मिल जाएगा। अगले वर्ष जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण के स्वास्तिकों से गोबर के सतियों को मढ़ जाना। श्री बिहारी जी की पोशाक चढ़ाना, भोग लगाना और ब्रजवासी तथा साधु संतों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना। गोपाल की प्रार्थना पर गोस्वामी जी स्वयं उनके साथ गए और सतिये रखाकर भिक्षुकों को मिठाई बांटी। उचित समय पर गिल दंपत्ति की बगिया फूल की मुस्कुराहट से महक उठी। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से प्राप्त शिशु को उन्होंने रास बिहारी नाम दिया। अगले वर्ष जब वे श्री बिहारी जी के दर्शन करने पुत्र रास बिहारी जी के साथ आए तो स्वर्ण के स्वास्तिक से गोबर के स्वास्तिक को मढ़ गए और झिलमिलाती हुई एक पोशाक भी श्री बिहारी जी को धारण कराई। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने श्री बिहारी जी की प्रसादी एक चूनर गिल दंपत्ति को प्रदान की और कहा कि शिशु रास बिहारी जब किसी पीड़ा से पीड़ित हो तभी इसे इसके ऊपर इसको चूनर को उड़ा देना। एक एक दिन करके समय बीतने लगा। शिशु रास बिहारी हंसता खेलता किलकिलाता उमंगता माता पिता के हृदय को अपरिमित आनंद से भरता हुआ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह सारे परिवार की रौनक था। जिस वस्तु की ओर बच्चा इशारा कर देता माँ बाप उसे प्रदान करा देते। ढेर सारे खिलौने उसके चारों ओर बिखरे रहते। अनेक डिजाइनों के उसके पास न जाने कितने कपड़े थे। लाड़ चाप के इस वातावरण में रास बिहारी सहने सहने शैशव को छोड़कर यौवन की दहली पर पैर बढ़ाने लगा। गोरा चिट्टा हष्ट पुष्ट लिखने पढ़ने में तेज वह बालक जीवन के 15 वर्ष 15 दिन की तरह लांग गया। न जुखाम, न खांसी, न जूड़ी, न बुखार। एक दिन भी बिहारी जी महाराज के चूनर को उसारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न अब बिहारी जी के दर्शन अथवा स्मरण की ही आवश्यकता थी।
आनंद के दिनों में आराध्य को भूला देना मनुष्य का सहज स्वभाव होता है। रास बिहारी का 16वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था। दिन भर खाना पीना चला। कितने ही गोती साथी इष्ट मित्र भोजन कर चले गए, कितने ही जमे थे। अभी रात को नाच गाने की महफिल जमने वाली थी। कलाकार कुछ आ चुके थे, कुछ की प्रतीक्षा थी। कोठी के बाहर लॉन में बड़ा भव्य रंगमंच बना था। सामियाने और कनातों से घिरा एक बहुत बड़ा भूभाग झाड़ फानुसों से सजा था। दूर दूर तक आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थीं। हाकिम, हुक्काम, व्यापारीगण, नाते रिश्तेदार और इष्ट मित्र सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। रास बिहारी के साथी उसे घेरे घेरे चारों ओर घूम रहे थे। कार्यक्रम चालू होने वाला था। सब लोग अब यथा स्थान बैठ गए थे। मंच के पास ही दाहिने हाथ की ओर एक छोटे मंच पर विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं। वही अपने साथियों के साथ रास बिहारी भी हैं, इस समस्त आयोजन का प्राण। कार्यक्रम चालू हो गया। सबकी निगाहें मंच पर टिकी हैं। कुछ समय के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया है। नृत्य, संगीत और अभिनय, रूप और यौवन के लालसा भरे उन्माद से चिटकती हुई कलाओं की बारीकियां, तालियां और हर्षनाद। सहसा बिजली फेल हो गई। सब कुछ अंधकार में डूब गया, जैसे चरम यथार्थ सामने आकर खड़ा हो गया हो। उसी समय रास बिहारी कुर्सी से लुढ़क कर नीचे गिर गया। 2 मिनट में बिजली फिर आ गई, पर रास बिहारी की चेतना नहीं लौटी। कुछ लोग उसे उठाकर कोठी में ले गए। उसके बूढ़े माता पिता बिलक बिलक कर रोने लगे। सगे संबंधी उन्हें तसल्ली देने लगे। राग रंग थम गया। दर्शकों ने कोठी में आकर रास बिहारी को घेर लिया। इस समायोजन में डॉक्टर भी थे। उन्होंने बच्चे की जांच शुरू कर दी। उनकी सलाह थी किस कमरे में भीड़ ना की जाए, किंतु भीड़ प्रतिपल घनी होती जा रही थी। कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। दर्शकों से प्रार्थना की गई कि बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, अतः अपने अपने घर जाइए। कुछ लोग चले गए, बहुत से वहीं मंडराते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस समय सेठ के सामने ना आए तो भविष्य के प्रावत्व का प्रभाव पड़ सकता है, अतः इस समय वे अपनी सहानुभूति प्रकट करना बहुत आवश्यक समझ रहे थे। डॉक्टर लोग रात भर रास बिहारी को इंजेक्शन देते रहे, किंतु उसे होश में ना ला सके। बुखार 106, आंखें बंद और अंग अंग शिथिल। प्रभात तक बालक सचेत ना हुआ। अगले दिन भर डॉक्टरों का आना जाना चालू रहा। रोग का निदान करने के लिए बहुत देर तक विचार विमर्श चलता रहा, किंतु किसी निष्कर्ष पर न पहुंचा जा सका। जितनी मुँह उतनी बातें। एक एक दिन करके कई दिन गुजर गए। पेड़ से टूटे पत्ते की तरह रास बिहारी का शरीर पीला पड़ गया था। न बोलता, न आंखें खोलता, न रोता, न कराहता। अंग अंग तप रहा था बुखार से। चिकित्सक परेशान थे, रोग पकड़ में नहीं आ रहा था। एक बात जो इस समय गिल को सबसे ज़्यादा अचंभे में डाल रही थी, वह यह है कि जिन व्यक्तियों से उनके बड़े गहरे संपर्क थे, उनका भी व्यवहार अब उनके प्रति बदल गया था। केवल इतना ही नहीं, वे आपस में जब मिलते तो यहाँ तक कहते कि अब पाप का घड़ा भर चुका है। इस सेठ की करनी का फल बेचारे पुत्र को भोगना पड़ रहा है। व्यापार में तो बेईमानी चलती ही है, उसी का दंड अब ईश्वर इसे दे रहा है। इन चर्चाओं की प्रतिध्वनि जब सेठ के कानों तक पहुंचती तो पीड़ा से उनका अंतःकरण कढ़ा उठता। जिन व्यक्तियों के प्रति उन्होंने सदा दया, मैत्री और सहयोग का बर्ताव किया है, वे इस सीमा तक कृतघ्न हो जाएंगे, इसका उन्हें स्वप्न में भी विश्वास न था। अंत में स्थिति यहाँ तक आ गई कि 2 शब्द सहानुभूति के कहने तक के लिए कोई उनके पास न आता। डॉक्टरों का इलाज चल रहा था। पंडित लोग जप तप द्वारा अनिष्ट निवारण में लगे थे। ज्योतिष गृह शांति में संपन्न थे। सियाने भूत प्रेतों का उच्चाटन कर रहे थे। सब लोग सेठ से धन ऐंठने की नई नई चालें चल रहे थे और सेठ लगातार उनमें फंसता जा रहा था। यूँ तो गोपाल गिर और उनकी पत्नी चंद्रावली जागते जागते ही सारी रात काट देते, किंतु कभी कभी जब एक क्षण के लिए भी झपकी आती तो उन्हें बड़े भयंकर स्वप्न दिखाई देते। जागने पर स्वप्न की घटनाएं साक्षात से भी अधिक
स्पष्टता लिए बहुधा आंखों के सामने मंडराया करती। किंतु एक रात चंद्रावली को एक मंगलकारी सपना आया। उसने देखा कि वह अपने पति के साथ बच्चे को गोद में लेकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर रही है। अचानक उनकी आंख खुल गई। दर्शनों का सुख पुत्र की बीमारी के दुख में तिमिर में प्रकाश रश्मि की तरह कौंधता रहा। सहसा उसे ध्यान आया उस चुनरी का जो उसे श्री बिहारी जी के गोस्वामी जी ने आज से 15 वर्ष पूर्व यह कहते हुए प्रदान की थी कि यदि कदाचित यह बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसे चुनरी को बच्चे के ऊपर उसार देना। उसने उसी समय अपने पति को इस बात की याद दिलाई और संदूक में से चुनरी निकालकर बच्चे को उड़ा दी। उसके बाद दोनों ने जय बिहारी जी की जपते जपते रात बिता दी। दूसरे दिन बच्चे का बुखार जाता रहा। अब उसे न बेहोशी होती थी न कमजोरी। 7 दिन से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। नाते रिश्तेदार और इष्ट मित्रों की ठट फिर उनके घर पर जमा होने लगी। उनके कंठ से गहरी सहानुभूति और आत्मीयतापूर्ण स्वर फिर फूटने लगे। दान दक्षिणा और धर्म कर्म की औपचारिकताएं फिर से प्रारंभ हो गईं, किंतु फिर उनका चित्त श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणार बिंदुओं के अतिरिक्त कभी कहीं भी रमा नहीं। अब तो वो दोनों सिर्फ बिहारी जी से प्रेम करते हैं और यही हमेशा गुनगुनाते हैं, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूसरे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो वाकई में हम सब के भी केवल 2 ही रिश्तेदार हैं, हमारी श्री जी और हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण। उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। आज इस श्रृंखला का यही विराम होता है। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की अगली श्रृंखला में अगले भक्त के साथ की घटना को लेकर फिर मैं आपके साथ होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।